नहीं जाना चाहिए। वो शब्द कई बार तुम्हारे कानों में गूंजे थे, लेकिन आज तुम खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारी तलवार पीठ पर बंधी थी, बूटों में कीचड़ भरा हुआ था और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें, फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ और जल रहा था। जिज्ञासा, डर, या कुछ और जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। गहरा जंगल लोग कहते हैं, हाँ, सूरज भी जाने से डरता है, लेकिन तुम आज उसी जंगल की दहलीज पर खड़े थे। राजा का आदेश, हमें उस शापित जादूगर को मारना होगा। राजा के ये शब्द अब तक तुम्हारे कानों में गूंज रहे थे। वो तारे गिरा सकता है, सपनों को हकीकत बना सकता है, लेकिन उसका दिल अंधेरा है। तुमने सिर झुका लिया था, आदेश मानना तुम्हारा धर्म था, लेकिन तुम्हारे दिल में कहीं एक सवाल था, अगर वो इतना ही खतरनाक है तो वो आज तक जीवित कैसे है? जंगल की पहली हवा। तुमने कदम बढ़ाए। जंगल की हवा बाकी दुनियाओं से अलग थी। उसमें नमी थी, लेकिन ठंडी नहीं। उसमें गंध थी, लेकिन फूलों की नहीं, यादों की। पेड़ों की शाखाएं यूं झुकी थी जैसे किसी ने सदियों से उन्हें नमस्ते कहा ही न हो। पत्तों के बीच हल्की रोशनी छन छन कर आती थी और तुम हर पल किसी की निगाह अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। फिर अचानक तुम आ गए। एक हल्की सी आवाज, लेकिन उसमें सैकड़ों तूफानों का असर था। तुमने पलटकर देखा। पहली मुलाकात, वो चांद की परछाई। वो खड़ा था, सफेद लंबा चोगा पहने, घुटनों तक गिरी झील जैसी नर्म पोशाक में। उसके बाल हल्के भूरे थे, आंखें नीली, इतनी गहरी कि लगता था जैसे उनमें रात का पूरा आकाश समाया हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। तुमने झट से तलवार निकाली। मैं तुम्हें मारने आया हूं। वो मुस्कुराया, और उसी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे तुम्हारे हाथ कांपने लगे। तुम नहीं मारोगे, उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम ही मुझे बचाने वाले हो। मैं तायहेंग हूं, उसने कहा, राजा का बेटा, लेकिन एक ऐसा जो शापित है अपने ही दिल से। तुम्हें भेजा गया मुझे मिटाने के लिए, लेकिन क्या कोई इंसान चांद को मार सकता है? तुम उसकी तरफ बढ़े। ये सब कहानी है, और मैं कहानी नहीं, सच्चाई पर यकीन करता हूं। तो सच्चाई देखो, उसने कहा, और तभी उसकी आंखों में हल्की चमक आई। हवा का रंग बदल गया। तुम्हारे चारों तरफ दृश्य बदलने लगे। अब तुम किसी जंगल में नहीं थे, तुम एक महल में खड़े थे। एक टूटा हुआ महल जहां सब कुछ सुनहरा था, लेकिन उदासी में डूबा हुआ। ये क्या है? तुमने फुसफुसाकर पूछा। मेरी यादें, मेरा जीवन, मेरा श्राप, अंत में एक रहस्य। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो वो पास आया। उसकी आंखें तुम्हारे बहुत करीब थी अब। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बचाओ, मैं चाहता हूं कि तुम महसूस करो। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान मेरे दिल को छू ले तो शायद ये श्राप टूट जाए। अब तुम दुविधा में हो। क्या वो सच में जादूगर है? क्या वो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है, या क्या तुम्हारा दिल उसके करीब आ चुका है? तुम हमेशा से मजबूत रहे हो। तलवारें, युद्ध, चोटें, ये सब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा थे, लेकिन आज कुछ अलग हो रहा था। तायहेंग की वो नीली आंखें तुम्हें देख रही थी, गहराई से, बिना पलकें झपकाए, और उसका जादू तुम्हारे चारों ओर हल्का हल्का घूम रहा था। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, उसने कहा, तुम मेरी दुनिया में हो। यादों की गलियां, चारों ओर धुंध थी। तुम दोनों अब एक सुनसान वीरान महल के दरवाजे पर खड़े थे। वही महल जिसे तुमने तायेंग की यादों में देखा था। ये वही जगह है जहां मेरा श्राप शुरू हुआ, वो फुसफुसाया। तुमने देखा, दीवारें फटी हुई थी, सोने की दीवारें अब राख जैसी लग रही थीं, लेकिन हर कोने में जादू की हल्की सी चमक थी, जैसे सब कुछ सोते हुए सपना देख रहा हो। कभी ये महल भी हंसता था, कभी मेरे पास भी एक दिल था। तुमने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। ताए हेंग की सच्चाई, वो तुम्हें एक कमरे में ले गया जहां हवा भी बोलती हुई सी लग रही थी। मैं सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, उसने कहा। मैं एक ऐसा बच्चा था जो सितारों से बातें करता था, और एक दिन मैंने उनसे कुछ मांग लिया। क्या? तुमने पूछा। वो मुस्कुराया, दुख भरी मुस्कान। मैंने अमरता मांगी थी ताकि मैं कभी अकेला न रहूं, पर उन्होंने मुझे दिया अनंत अकेलापन। जादू और उसका बोझ। उसने अपनी हथेली उठाई। एक नीली लौ उसके हाथ पर उभरी, ठंडी लेकिन सजीव। यह है मेरा श्राप, यह जादू जो हर चीज को सुंदर बनाता है लेकिन जीने नहीं देता। मैं जिसे छूता हूं वो मुझसे दूर हो जाता है। लेकिन फिर कुछ हुआ। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुम्हें लगा तुम्हारा शरीर जम जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ अब भी गर्म थे और जिंदा। पहला एहसास, तायहेंग की आंखें चौड़ी हो गई। तुम तुम पर मेरा जादू असर नहीं कर रहा। उसने तुम्हारा हाथ दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे कोई खोई हुई चीज को फिर पाले। तुम अलग हो। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा। तुमने अपने होंठ खोले कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों में कुछ था, उम्मीद, डर और शायद प्रेम। काले साए की दस्तक। लेकिन जैसे ही वो क्षण ठहरने लगता है, हवा कांप जाती है, महल की दीवारें थरथराने लगती हैं। वो आ गया। तायहिंग बुदबुदाता है। कौन? तुम पूछते हो। वो जिसने मुझे श्रापित किया, अंधकार का राजा। अगर उसने देख लिया कि मैं किसी इंसान को क्षण को छू सकता हूं, तो वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तुम्हारा संकल्प। तुमने तलवार अपनी पीठ से खींच ली।
तुम्हारे भीतर अब डर नहीं, एक आग थी। अब तक मैं एक आदेश के तहत यहाँ आया था, तुम कहते हो, लेकिन अब मैं यहाँ अपनी मर्जी से रहूंगा। और अगर तुम्हारा अंधकार मुझसे लड़ना चाहता है तो उसे पहले मेरी तलवार से बात करनी होगी। अब पहली बार ताइहेंग तुम्हें ऐसे देखता है जैसे उसने खुद को फिर से खोज लिया हो, लेकिन खतरा करीब है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, और शायद उसके दिल की भी। जब सब कुछ कांप उठा, महल की दीवारें कांपने लगी थीं, हवा एकाएक भारी हो गई थी, जैसे उसमें कोई दबी हुई चीख शामिल हो। ताइहेंग पीछे हट गया, उसकी आंखें नीली से काली होने लगीं। वो आ गया, वो फुसफुसाया। उसका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन वो हर छाया में जिंदा रहता है। तुमने तलवार कसकर पकड़ी। जो भी हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। अब ये मेरी लड़ाई भी है। झील के किनारे अचानक एक भयानक दरार फटी। जमीन से धुएं जैसी काली परछाई निकली, और फिर वो एक आकृति, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें जो जलती हुई लग रही थी। राजकुमार, उस परछाई की आवाज हजारों जुबानों से निकली एक साथ। तू फिर एक इंसान के पीछे पिघल रहा है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ताइहिंग बोला। न अब, न कभी। और उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि तुमने पहली बार डर को महसूस किया। लेकिन एक योद्धा डरता नहीं। अगर वो तुझे छू सकता है, परछाई गर्जी, तो उसे भी श्राप का हिस्सा बनना होगा। लड़ाई की पहली चिंगारी। परछाई ने बिजली सी लहरें भेजीं। ताइहेंग ने दोनों हाथ उठाकर जादू की एक डाल बना दी, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा। तुम्हारा जादू अब कमजोर हो रहा है, परछाई चीखी। उसके कारण उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया, और तभी तुम्हारे चारों ओर काली लहरें फैलने लगीं। तुम्हारा शरीर जमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा, और फिर शरीर में एक तेज ऊर्जा की चुभन, जैसे कोई शक्ति भीतर से जाग रही हो, एक गर्मी जो सीधे दिल तक जा रही थी। तुम्हारी शक्ति जागी। तुम गिरने ही वाले थे, लेकिन तभी तुम्हारी आंखें नीली चमकने लगीं, वैसी ही जैसी ताइहेंग की थी। ये क्या हो रहा है मुझ में? तुम चीखे। ताइहेंग हैरान था, उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारा दिल मेरी शक्ति से जुड़ चुका है, उसने कहा। तुम अब सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बन गए हो। तुम दोनों की संयुक्त शक्ति। तुमने अपनी तलवार उठाई, अब उसमें नीली ज्वाला थी। ताइहेंग ने तुम्हारा हाथ थामा, और उसके जादू की लहर तुम्हारे शरीर में समा गई। एक साथ, हमेशा के लिए, उसने कहा। तुम दोनों ने मिलकर एक ऊर्जा लहर छोड़ी, इतनी तेज कि वो छाया चीखती हुई पीछे हट गई। परछाई फटी और हवा में गायब हो गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। तुम अब भी कांप रहे थे। ताइहेंग तुम्हारे पास आया और हल्के से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा। तुमने मेरी जान बचाई, उसने कहा। नहीं, तुमने धीमे से कहा। तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे वो एहसास दिया जो तलवार कभी नहीं दे सकी। वो तुम्हारे करीब आया, बहुत करीब। शायद ये शुरुआत है, ताइंग बोला, किसी ऐसी चीज की जो ना समय समझेगा, ना दुनिया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ युद्ध नहीं, कोई और भी चमक है। ताइहिंग की छाया तुम्हारे दिल में एक ऐसी जगह घेर चुकी है जहां पहले सिर्फ अकेलापन था। अब हर धड़कन उसका नाम पुकारती है। लड़ाई के बाद वो रात बहुत शांत थी। झील के किनारे तुम दोनों बैठते हो, चांद अपनी सबसे सुंदर रोशनी उन पर बिखेर रहा है। क्या ये चांद तुझे सुन सकता है? तुम पूछते हो। ताइहेंग तुम्हारी तरफ मुस्कुराकर देखता है। कभी कभी लगता है जैसे उसने मेरी सारी बातें तुम्हें भेज दी हैं। तुम दोनों आसमान की ओर देखते हो और अचानक एक तारा टूटता है। दुआ मांगो, ताइहेंग कहता है। क्या तुमने कभी मांगी? तुम पूछते हो। वो चुप हो जाता है, फिर हल्के स्वर में कहता है, हाँ, एक बार मांगी थी कि कोई ऐसा आए जो मुझे उस श्राप से नहीं, मेरे दिल की खामोशी से निकाल सके। और अब वो दुआ पूरी हुई है। वो सीधे तुम्हारी आंखों में देखता है। अगर तुम रह जाओ तो हाँ। अगली सुबह ताइंग तुम्हें एक विशेष स्थान पर ले जाता है, एक देवद्वार जो सिर्फ प्रेम और विश्वास से खुलता है। यहाँ मेरे श्राप का पहला रहस्य छुपा है, वह कहता है, पर यह दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कोई दिल से मुझे स्वीकार न करे। तुम उसकी तरफ देखते हो, तुम्हारा दिल तेज धड़कता है। मैंने तुम्हें चुना है, तुम कहते हो। तुम में अंधेरा नहीं, चांद की शांति है। और अगर ये दरवाजा मेरे भरोसे पर खुल सकता है तो इसे अब खुल जाना चाहिए। पहला ताला खुलता है, पत्थर चमकने लगते हैं, नीली रेखाएं उभरती हैं, और धीरे धीरे एक तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक क्रिस्टल चमक रहा होता है, रूह दीप, ताइहेंग की आत्मा का एक हिस्सा। ये मेरा बचपन है, वो कहता है, वो हिस्सा जिसे मैंने दुनिया से छुपा लिया था। पहला इजहार, बिना शब्दों के तुम उसके पास जाते हो, उसका हाथ पकड़ते हो। उसके भीतर तूफान सा चल रहा है, लेकिन तुम्हारा स्पर्श सब कुछ शांत कर देता है। तुम्हारा अतीत जो भी था, ताइहेंग, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, अब और जब तक तुम चाहो। ताइहेंग का गला रुंध जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता, पर उसका सिर तुम्हारे कंधे पर टिक जाता है। उस एक पल में शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अब तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो, दिल से, आत्मा से। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी 2 और देवद्वार बाकी हैं, और अंधेरा अब भी ताक में है। एक लंबी चुप्पी। देवद्वार का पहला ताला खुल चुका है। रूहदीप अब ताइहेंग के पास है, और उसके चेहरे पर पहली बार तुमने राहत देखी थी, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ अटका हुआ है, जैसे कोई और कहानी हो जो उसने अभी तक नहीं सुनाई। तुम दोनों एक बार फिर जंगल की छाया में चल रहे हो।
दूसरा दरवाजा। ताइहेंग फुसफुसाता है, सबसे कठिन है। क्यों? तुम पूछते हो। वो जवाब नहीं देता, बस तुम्हारा हाथ थाम लेता है और आगे बढ़ता है। तुम्हें एक पहाड़ी की चोटी तक ले जाया जाता है। वहां चट्टानों के बीच में एक सुनहरी सीढ़ियां नीचे जाती है। यह दरवाजा नींद की यादों से खुलता है। ताइहेंग कहता है, इसमें मेरी सबसे बड़ी भूल छुपी है। तुम उसका चेहरा देखते हो, वह कांप रहा है हल्के हल्के। अगर तुम वहां जाओगे तो शायद तुम मुझे उसी नजर से न देख पाओ। वो कहता है, पर मैं जानना चाहता हूँ। तुम कहते हो, ताकि तुम्हें पूरी तरह समझ सकूं। दूसरे देवद्वार के भीतर प्रवेश करते ही समय धीमा हो जाता है। तुम खुद को एक पुराने कमरे में पाते हो, जहां एक छोटा सा लड़का खड़ा है, बाल बिखरे हुए, आंखें डरी हुई। वो लड़का, उसके सामने उसकी मां खड़ी है, सुंदर लेकिन सख्त, और उसके पीछे दरबार। तू जादू को खेल समझता है? उसकी मां चिल्लाती है, तू हमारे राजघराने की इज्जत मिटा देगा। मुझे बस दोस्त चाहिए थे। बच्चा ताइहेंग चिल्लाता है, तू अकेला रहेगा क्योंकि तू अभिशप्त है। उसकी मां बोलती है, और फिर वो अपनी मां की आंखों में देखते हुए उसे नींद की दुनिया में भेज देता है, हमेशा के लिए। तुम सब देख रहे हो, बेजान वर्तमान का ताइहेंग तुम्हारे पास खड़ा है। आंखों में आंसू हैं। मैंने उसे मारा नहीं, वो बुदबुदाता है। मैंने सिर्फ उसे सोने के लिए कहा था, हमेशा के लिए, क्योंकि मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था। वो मेरी मां थी और मैंने उसे छीन लिया इस दुनिया से। तुम उसका हाथ थामते हो। तू बच्चा था, वो जादू को नहीं समझती थी, लेकिन मैं समझता हूं। अब तुम्हारा अकेलापन मेरा है। तुम्हारा वादा, आत्मा का बंधन। उस क्षण देवद्वार फिर से रोशनी से भर उठता है। तुम दोनों के चारों तरफ नीली ज्वालाएं उठती हैं। ताइहेंग तुम्हें देखता है, उसकी आंखों में डर भी है और प्रेम भी। क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगे? वो पूछता है। जब तक मेरी रूह सांस लेगी, तुम कहते हो। और तभी एक हल्का स्पर्श तुम्हारे सीने में होता है, जैसे कोई चमकती सी धड़कन तुम्हारे दिल से जुड़ गई हो। तुम अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुके हो। ताइहेंग कहता है, हम अब अलग नहीं हो सकते। अब ताइहेंग और तुम एक दूसरे से केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा से भी जुड़े हो। उसके जादू की रेखा अब तुम्हारे सीने के बीच चमकती है, जैसे कोई चंद्र रेखा जो हर धड़कन के साथ एक गीत गा रही हो। क्या अब कुछ बदल गया है? तुमने उससे पूछा। ताइहेंग मुस्कुराया, अब अगर मैं टूटूंगा तो तुम भी टूटोगे, लेकिन अब मैं नहीं टूटना चाहता। क्यों? क्योंकि अब तुम हो। तीसरा देवद्वार महल की सबसे ऊंची मीनार पर है, वहां जहां ताइहेंग ने अपनी आत्मा का आखिरी टुकड़ा छुपाया था। वहां पहुंचते ही मेरा जादू या तो पूरी तरह जागेगा, या मैं हमेशा के लिए अंधकार में खो जाऊंगा। तुमने बिना सवाल किए कहा, अगर तू गिरेगा तो मैं तेरे साथ गिरूंगा, लेकिन अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तुम दोनों अंतिम दरवाजे के पास पहुंचते हो, अचानक हवा स्याह हो जाती है, चारों ओर धुंध, और फिर वो आ जाता है। परछाई का राजा, बिना चेहरा, बिना नाम, पर आंखों में हजारों आंसुओं का भार। तुमने मुझे धोखा दिया राजकुमार, वो घुर्राया। मैंने तुझे अकेलेपन से बचाया था, और अब तू किसी इंसान को गले लगा रहा है, क्योंकि वही अकेलापन अब खत्म हो चुका है। ताइहेंग दृढ़ता से बोलता है, क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। परछाई हंसी, कड़वी झड़ से भरी। तो देखो, क्या तुम्हारा ये प्रेम वाकई सच्चा है? वो तुम्हारी ओर उंगली करता है, और एक काली लहर तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। तुम्हारा सीना जलने लगता है। ताइहेंग चीखता है, नहीं, अगर ये बंधन टूट गया तो हम दोनों मर जाएंगे। परछाई चिल्लाता है, प्रेम को मैं इल्यूजन मानता हूँ, देखता हूँ कितनी देर टिकता है। तुम्हारी आत्मा की अग्नि। तुम घुटनों पर गिरते हो, सांसें तेज हो जाती हैं, पर ताइहेंग तुम्हारे पास आता है, अपनी हथेली तुम्हारे दिल पर रखता है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम हार नहीं सकते। और तभी तुम्हारी आंखें नीली से सुनहरी हो जाती हैं। एक नई शक्ति जागती है, तुम्हारा अपना आत्म प्रकाश। तुम खड़े होते हो और कहते हो, तू चाहे अंधकार हो, मैं वो हूं जो ताइहेंग से जुड़ा है, जिसे उसकी आत्मा ने स्वीकारा है। और अगर प्रेम भ्रम है, तो मैं उसी भ्रम में जीना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तुम्हारे शब्दों की शक्ति से तीसरा देवद्वार अपने आप खुलने लगता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि परछाई चीख उठती है। नहीं, नहीं, ये प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन दरवाजे के भीतर से ताइहेंग का अंतिम आत्म तारा बाहर आता है और सीधे जाकर उसके दिल में समा जाता है। वो चमकने लगता है, तुम्हारा हाथ थामे हुए। वो कहता है, अब मैं पूरी तरह मैं हूं। शांति के बाद की खामोशी श्राप टूट चुका था। ताइहेंग अब आजाद था। अंधकार की परछाई अब सिर्फ यादों में बची थी, लेकिन उसी खामोशी में एक डर भी था। अब जब उसके जादू का मूल स्रोत चला गया, क्या वो इस इंसानी दुनिया में टिक पाएगा? तुमने उसका हाथ थामा, जैसे हर बार किया। अब क्या? तुमने फुसफुसाकर पूछा। ताइहेंग चुप रहा। उसकी आंखों में आसमान के सारे रंग थे, नीला, सफेद, और वो सुनहरा उजाला जो उसने सिर्फ तुम्हारे लिए जिया था। मुझे बुलाया जा रहा है, ताइहेंग कहता है। वो दुनिया जहां मैं बना था, जहां मुझे लौट जाना चाहिए। पर तुम्हारा हाथ, उसे छोड़ने का मन नहीं करता। तुम उसे देखते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते सब कुछ? तुम इंसानों में रह सकते हो, मेरे साथ। एक नई जिंदगी, बिना श्राप, बिना अंधकार। वो मुस्कुराता है, पर मैं जादू हूं।
और जादू को हमेशा चलना होता है ताकि बाकी प्रेम कहानियां भी पूरी हो सकें। उस रात तुम दोनों झील किनारे बैठे, जिस झील पर पहली बार तुमने उसे देखा था। तारे टूट रहे थे, पर आज कोई दुआ नहीं मांगी गई। ताए हैंग ने अपना सिर तुम्हारे कंधे पर रखा। तुमने मुझे वो दिया जो कभी किसी तारे ने नहीं दिया, एक नाम, एक जगह, एक प्यार। और तुमने मुझे वो दिया जो मैंने कभी मांगा ही नहीं था, मेरा खुद पर यकीन। अगली सुबह आकाश सुनहरा था। ताइहेंग के चारों ओर हल्की रोशनी बनने लगी, जैसे वो धीरे धीरे वापस अपनी जादुई दुनिया में समाने वाला हो। तुमने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से थामा। क्या हम फिर मिलेंगे? वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो अब हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगी। जहां प्रेम होता है वहां जादू खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और अगर कहीं फिर कभी तुम रात के आसमान को देखो और एक तारा तुम्हारे नाम की तरह चमकता हुआ दिखे, तो समझ लेना मैं वही हूँ, वही है। वो रोशनी में बदल गया, धीरे धीरे शांति के साथ, जैसे कभी कोई दुख रहा ही नहीं। और तुम वहीं खड़े रहे, आंखों में आंसू नहीं, एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि तुमने जाना प्रेम खो नहीं जाता, वो बस आकार बदलता है। चांद की छाया में तुझे पाया अब एक याद बन चुकी थी, पर वो याद तुम्हारे खून, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे हर स्पर्श में जीवित थी। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो अमर हो जाता है।